हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, वो भी आसान भाषा में। डियर स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश होती है कि हर गवर्नमेंट जॉब को आप तक सरल शब्दों में पहुंचाया जाए। तो हमारे इस प्रयास को अपना सपोर्ट दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, सो दैट के हमारी सारी वीडियोस फटाफट से आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब कौन सी है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की राजस्व लेखपाल की वैकेंसी। जी हाँ स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने नई वैकेंसीज निकाल दी हैं। ये बम्पर वैकेंसीज हैं, 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। एक सुनहरी मौका है आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का यूपी डिपार्टमेंट में। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस वैकेंसी का ओवरव्यू। डिपार्टमेंट का नाम है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपीएसएसएससी। और पोस्ट का जो नाम है जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है वो है राजस्व लेखपाल। लेखपाल की पोस्ट के लिए हायरिंग चल रही है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 8,085। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो इनको आप फिल करके इनके लिए आप अपना नामांकन भेजकर अपनी गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आगे वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की गई है, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो पे स्केल जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5200 से लेके 20,200 का, और ग्रेड पे जो दे रहे हैं 2,000 का ग्रेड पे दे रहे हैं। माफ़ कीजिएगा जहाँ पे एक जीरो कम लगी है, 2,000 का ग्रेड पे दे रहे हैं इस पोस्ट के लिए। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट है ओनली। किसी और माध्यम से अगर आप अपना प्रोसेस भेजेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई करना पड़ेगा आपको। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो गुजर के जाएगी दो चरणों में से। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कि जो कि ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए, 2021 का क्वालिफाई होने चाहिए आप इसमें। और साथ में मेंस एग्जाम के ऊपर ही आपकी सिलेक्शन बेस्ड है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो है UP SSC.gov.in। इस पे जाके आप ज़्यादा जानकारी और अपना फॉर्म फिल कर आगे जान लेते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3,271 पोस्टें निर्धारित की गई हैं, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट 1,690 पोस्ट पे अपना नामांकन भेज सकते हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 152 पोस्ट रखी गई हैं। अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स 2174 पोस्ट हैं उनके लिए रखी गई हैं, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट EWS सेक्शन के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 798 पोस्टें रखी गई हैं। तो कुल मिला के ये 8,085 पोस्टें बनती है, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए इन पोस्टों के लिए। अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, अगली स्टेज में हम जानेंगे इस वीडियो की। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है वो है 7 जनवरी 2022। मतलब ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, डिपार्टमेंट ने फॉर्म्स लेने स्वीकार करने शुरू कर दिए हैं। तो आपको अभी से जाके अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 28 जनवरी 2022। तो कुछ ही दिन बचे हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। आप जल्दी से जाके इस अपने फॉर्म को भरें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद 4 फरवरी 2022 तक आप अपनी एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है। इस तरह से आप एरर करेक्ट कर सकते हैं अगर अपने फॉर्म में आपने गलतियां की है। लेकिन क्या क्या एरर्स हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो देखने के लिए वीडियो में बने रहें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए आपको किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। इस या इसके इक्विवेलेंट कोई और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट्स की। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 18 साल, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 40 साल। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC जो स्टेट रेजिडेंट्स हैं यूपी स्टेट के, उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है। वैसे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट ने प्रॉपर मेंशन ही किया है, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब वो 5 साल एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए ये कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट रखी गई है एज में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए जानना किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, और रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें। रिटन एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लेते हो तो आपको कैंडिडेट के तौर पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा।
उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है, मेडिकल होता है, वो बाद के प्रोसेस है, लेकिन मेन जो इसका प्रोसेस है वो रिटन एग्ज़ाम ही है। रिटन रिटन एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो किस बेसिस पे होगी यही बात मैं आपको बताने वाला था, तो आपको ध्यान से सुनना है। The candidates will be shortlisted from preliminary eligibility test 2021 if number of candidates exceeds total number of posts। मतलब अगर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो अप्लाई करते हैं वो 8,085 पोस्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेगा, जो वो उनमें से होगी जिन्होंने के प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी टेस्ट 2021 पास किया होगा। तो आपके लिए पीईटी 2021 पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीईटी के जो टेस्ट है यही टेस्ट इसका आधार माना गया है, इसके बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी पहले कैंडिडेट्स की, उसके बाद ही नेक्स्ट जो रिटन एग्जाम होगा उसके बेस पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी जाएगी। रिटन एग्जाम के रूल्स की बात कर ले तो रिटन एग्जाम के इस तरह से रूल हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा एग्जाम को पूरा करने के, यानी कि 120 मिनट आपके पास होंगे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो भी 100 ही होंगे, 100 एक जन के एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, तो ध्यान से एग्जाम अटेम्प्ट कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो आपके जो सही मार्क्स हैं उनमें से 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो ये ध्यान देना है आपने। अगर आप श्योर हो किसी क्वेश्चन के लिए तभी उसको अटेम्प्ट करें। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट्स इसमें 4 है, जनरल, हिंदी, मैथ्स, जनरल नॉलेज और सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। इन चारों सब्जेक्ट्स के कितने कितने मार्क्स हैं, कितने कितने क्वेश्चन हैं, वो इस तरह से है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए जो वो 25-25 होंगे हर सब्जेक्ट्स में से, तो टोटल कुल मिला के जो 100 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट के 25-25 ही मार्क्स, 25 ही क्वेश्चन होंगे इनमें। इस तरह से ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा। आगे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो चाहे कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, बीसी या फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसकी 25 रुपीज़ ही फ़ीस लगेगी, एग्ज़ाम फ़ीस जो फिल करनी पड़ेगी उसको। तो कोई बहुत सी नॉमिनल फ़ीस है, बहुत ही ये कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। अगर गलत भरा गया तो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके लिए, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि है www.upssc.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपने लॉगिन करना है अपने पीईटी 2021 रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपसे डिटेल्स पूछी जाएगी, उन डिटेल्स को आपने केयरफुली फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने जाना है डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल कर देना है वहाँ पे। उसके बाद फ़ी पेमेंट पे आना है आपको। फ़ी आपको जो पेमेंट करनी है वो कर सकते हैं आप इन 4 माध्यम से, या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड, या इंटरनेट बैंकिंग, या एसबीआई चालान। चारों में से कोई भी प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ीस पे करने के लिए। एसबीआई चालान के थ्रू करते हैं तो आपको पहले बैंक में जाके फ़ीस जमा करानी होगी एसबीआई के बैंक में, उसके बाद आके फिर से डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। तो बेहतर है कि आप ये पहले दिए गए तीनों विकल्प में से कोई एक चुन लें, ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए इंस्टेंट फ़ीस पेमेंट के लिए। तो उसके बाद आपका फॉर्म ऑलमोस्ट सबमिट हो चुका है। आपने क्लिक एंड सेव पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आपने प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड या प्रिंट कर लेना है और अपने पास संभाल के रख लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये थी जानकारी। तो चलिए इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात कर लेते हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो है upssc.gov.in, और नोटिफिकेशन की डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.currentaffairtoday.com के जॉब्स के सेक्शन में जाके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की राजस्व लेखपाल की वैकेंसी। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। राजस्व लेखपाल की पोस्ट बहुत ही ज़्यादा सर्च पोस्ट है यूपी स्टेट में, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और नंबर ऑफ पोस्ट भी 8,000 से ज़्यादा है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है इस पोस्ट को पाने के। तो वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे प्रयास के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, सो दैट कि हम
ऐसे और वीडियोस, इनकरेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें और आपके चांसेस जो हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के वो बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।